अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ मी सर काशिफ खान। आज हम अपनी न्यू वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर हैं। जैसे आपको पता है कि हमारे क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 के केमिकल रिएक्शंस के कुछ लॉस के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो आज का हमारा सेकंड लॉ है, हमने अपने प्रीवियस वीडियो में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज कांस्टेंट एंड कंपोजिशन? कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स, मखसूस। कंपोजिशन मीन्स बनावट, मखसूस बनावट। ये लॉ दिया था फ्रेंच के केमिस्ट ने लुईस प्रोस्ट 1799 में। उन्होंने बताया कि अगर हम किसी भी कंपाउंड के मुख्तलिफ सैंपल लें, चाहे हम बारिश का पानी लें, चाहे हम ज़मीन का पानी लें, चाहे हम लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर करें दरियाओं समुद्रों का जो पानी है, यानी कि एक कंपाउंड पानी के हमने मुख्तलिफ सैंपल ले लिए। मुख्तलिफ सैंपल जैसे मैंने आपको बताया, उनके अंदर 1 पार्ट हाइड्रोजन होगा और 8 पार्ट जो है वो ऑक्सीजन होगा। जैसे आपको पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, ऑक्सीजन का 8 है। तो उनके अंदर जो है हाइड्रोजन का 1 पार्ट और ऑक्सीजन का 8 पार्ट होगा। यानी कि आप एक कंपाउंड यानी कि पानी के आपने मुख्तलिफ सैंपल ले लिए लेबॉर्ट्री में, दरियाओं में, और बारिश का पानी या ज़मीन का पानी, सब आपने एक ही कंपाउंड के सैंपल ले लिए। उनके अंदर एक ही फिक्स बनावट होगी, हाइड्रोजन 1 एंड ऑक्सीजन 8 होगा। इसी को प्रूफ करने के लिए स्वीडिश केमिस्ट जे ब्रेजिलस ने 1779 से लेकर 1848 में एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने 10 ग्राम लेड को 1.56 ग्राम सल्फर को हीट किया, आपस में मिक्स करके हीट किया, और उनका वेट, जैसे आपको पता है कि उनका वेट किया। वेट करने के बाद उनकी जो शेप है वो चेंज हो गई, लेकिन वेट क्या रहा? सेम रहा। इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो इनका यही जो है वो वेट आता है 11.56 ग्राम। यानी कि उन्होंने वेट मिक्स करने से पहले वेट किया और बाद में वेट किया, दोनों सेम था, लेकिन शेप क्या हो गई? चेंज हो गई। जिससे आपको पता है कि ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस कंबाइन, 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ मिलती हैं तो वो एक नई चीज़ बना देती है, लेकिन मास जो है वो सेम ही रहता है। इसी तरह उन्होंने 18 ग्राम लेड लिया और 1.56 ग्राम सल्फर लिया, तो उनसे बना क्या? लेड सल्फाइड प्लस कुछ लेड जो है वो रह गया। अच्छा, इन दोनों का वेट जब हम करेंगे और इन दोनों का जब हम वेट करेंगे तो बिफोर द रिएक्शन एंड आफ्टर द रिएक्शन दोनों का वेट क्या होगा? सेम होगा। यानी कि ये लॉ क्या कह रहा है कि लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन का मतलब क्या है कि किसी भी कंपाउंड की जो बनावट है वो क्या रहती है? फिक्स रहती है। बिफोर द रिएक्शन एंड आफ्टर द रिएक्शन उनका जो वेट है, मास है, वो सेम ही रहता है, वो चेंज नहीं होता, जस्ट शेप ही चेंज होती है। इसके बाद सेकंड लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, सबसे पहले तो आपको मैं ये बताता चलूँ कि ये लॉ जॉन डाल्टन ने दिया था, और इनके मुताबिक कि अगर हम दो एलिमेंट्स को एक से ज़्यादा रेशो में मिलाएंगे तो वो मुख्तलिफ कंपाउंड बनाएंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड CO, कार्बन मोनोऑक्साइड CO एंड कार्बन डाइऑक्साइड CO2, यानी कि यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 1 है, यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 2 है। अच्छा, कार्बन का मास कितना होता है? 12, और ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16। लेकिन कार्बन यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो ये कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। लेकिन यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 1 है, तो यहाँ 16 ही आएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 16 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? 16 किससे? 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 72। यानी कि यहाँ ऑक्सीजन की रेशो कितनी है? ऑक्सीजन की रेशो इसमें 1 है, और इसके अंदर ऑक्सीजन की रेशो कितनी है? 2 है। यानी कि इस कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन जो है वो 1 से ज़्यादा रेशो में मिला है। इसके अंदर ऑक्सीजन 1 था, इसके अंदर 2 हो गया। जब ऑक्सीजन
एक से ज़्यादा रेशो में मिला तो उन्होंने कार्बन मोनोऑक्साइड की जगह पर कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। इसी तरीके से सेम हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अंदर क्या है, हाइड्रोजन का मास कितना आ रहा है, हाइड्रोजन का मास कितना है 2, वैसे 1 होता है, लेकिन यहाँ किससे ये 1 किससे 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये 2 आ गया, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ मैंने 2 लिख दिया। इसके बाद ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है 16, और यहाँ पर कितना है ऑक्सीजन 2 है, 2 दफ़ा है, तो वो कितना हो जाएगा 16 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई होता है, तो ये कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर ऑक्सीजन का रेशो कितना आ रहा है 1 and 2, यानी कि ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कितनी आ रही है 2 आ रही है, तो रेशो क्या हो गया, चेंज हो गया। यहाँ इसमें से बताने का मकसद ये है कि अगर कोई भी दो एलिमेंट अगर एक से ज़्यादा रेशो में मिलेंगे तो मुख्तलिफ कंपाउंड बनाएंगे। जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन एक बार था, रेशो 1 थी, यहाँ रेशो कितनी हो गई ऑक्सीजन की 2 हो गई, तो वाटर की जगह पर उन्होंने क्या बना दिया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना दिया। यानी कि ये जॉन नॉर्टन का जो लॉ है वो ये कहता है कि जब भी कोई एलिमेंट, जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन यहाँ पर 1 थे और यहाँ पर कितना है 2 है, तो ये क्या हो रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है, और यहाँ पर क्या आ रहा है H2O में ऑक्सीजन 1 है और H2O2 में ऑक्सीजन 2 है, रेशो चेंज हो रही है, तो ये वाटर की जगह हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना देगा। यानी कि जब भी एलिमेंट्स एक या एक से ज़्यादा रेशो में मिलेंगे तो वो एक मुख्तलिफ कंपाउंड बना देंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन पढ़ेंगे। हमारे साथ रहिएगा। थैंक यू वेरी मच टू बीइंग विद अस।